अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आज हमने 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। तो 1.3 स्टार्ट करनी है हमने। उससे पहले दो चीज़ें हैं। आज वो आपको नया टॉपिक स्टार्ट करवा रहा है कि हमने दो मैट्रिक्स को ऐड और सबट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है। और मैट्रिक्स के साथ हमने कोई मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे करनी है। दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। इसके लिए एक ही कंडीशन है, क्या है? इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। कौन? बोथ मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स? जो ऐड होने के लिए जा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट होने के लिए जा रहे हैं, उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मैं कॉमन एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं ए मैट्रिक्स लूँ 1 2 3, बी मैट्रिक्स लूँ 4 5 6। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ए प्लस माइनस बी लगा देता हूँ। प्लस है तो बी लगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो भी। मैं एक जनरल टर्म समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर दरम्यान में ऐड होगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले देखें, हमने टारगेट क्या करना है, ए और बी को टारगेट करना है। ए का ऑर्डर क्या है? 1/3, ठीक है। इसका भी ऑर्डर कितना है? 1/3, ठीक है। अगर ऑर्डर का अभी तक किसी को समझ नहीं आया तो मेरे पिछले 2 लेक्चर्स में आप जाके वहाँ से ऑर्डर का कंसेप्ट ले सकते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ से अब आपके पास इसको ऐड करना है। पहला एलिमेंट्स पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट के साथ। इस तरह से आप कोई भी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपके पास ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स को कब किया जाता है। नीचे से आपको 4 ऑप्शन दे देगा। इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर, इफ़ दे हैव द डिफरेंट ऑर्डर, इफ़ दे हैव द ऑर्डर रो ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ कॉलम बी। इस तरह से बच्चे मिक्स करके पूछा जा सकता है। आपने ज़हन में एक बात बिठानी है, हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट उस सूरत में करना है जब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। मैंने आपको एग्जांपल भी करके एक दे दिए। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कोई भी एक रियल नंबर होगा जैसे, और इसको डिनोटेड किससे किया जाता है? के ए। व्हाट इज़ ए? मैट्रिक्स। के क्या होगा? कोई रियल नंबर होगा। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये मैट्रिक्स है और मैं रियल नंबर ले लेता हूँ। हमें कहा जाता है कि आप 2a निकाल के दें। हम 2a, व्हाट इज़ 2? एक ये के है, रियल नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से 2 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो क्या करेंगे? 2 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से, ये इसको क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक हो गया। तो अब हम अपने लेक्चर को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज से होगा। एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करते हैं जी। आइए हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगर हम बुक को देखें, आपके पास 1.3 पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 बच्चे, ये वाली बुक है आपके पास, मैथमेटिक्स 9th क्लास। ये आपके पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट की बुक है, तो पंजाब वाले ये सिलेबस पढ़ते होते हैं। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपको वो क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। देखिए, अगर आप एक बात नोट करें, हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में कि हम मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक हो गया। हमने कहता है कौन सी ऐड हो सकती है। अब देखिए, ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर है बच्चे 2/2, ए का ऑर्डर 2/2 है। और 2/2 वाली आगे मैट्रिक्स देखिए कौन सी है? ई मैट्रिक्स बनती है। तो हम ए और ई एडिशन क्या हो जाएगी? डन हो जाएगी। ए और ई को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के सेम ऑर्डर हैं। और बी और डी को ऐड कर सकते हैं। इसकी एडिशन क्या हो जाएगी? डन हो जाएगी, क्योंकि बी का आपके पास जो ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2/1 है, और डी का ऑर्डर भी 2/1 है। और सी एंड एफ, सी प्लस एफ को हम
इसकी एडिशन हो सकती है। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ए को ई में ऐड कर सकते हैं, बी को डी में ऐड कर सकते हैं, सी को एफ में ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं अभी मैंने आपको बताया कि ए और ई का ऑर्डर सेम है, बी और डी का ऑर्डर सेम है, सी और एफ का ऑर्डर सेम है। ये पेज नंबर 13 है आपके पास, ठीक हो गया। पेज नंबर 13 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 आपका मौजूद है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम आए तो क्या चीज़ पूछ रहा है, एडिटिव इनवर्स। बच्चे एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमने नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा था। ए का एडिटिव इनवर्स विल बी माइनस है, विल बी माइनस है, ठीक हो गया। अब आपको इसका ना मैं थोड़ा सा कंसेप्ट ये दे दूं कि एडिटिव इनवर्स, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करने के लिए जाएंगे, कोई भी मैट्रिक्स ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, अगर आप कोई मैट्रिक्स उसके एडिटिव इनवर्स के अंदर आप उसको ऐड करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। कैसे, ये देखें, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगी मैट्रिक्स, ठीक हो गया। एडिटिव इनवर्स लेना कैसे है, एडिटिव इनवर्स वही नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स हमने पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स को हम एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है कि आपके पास ए प्लस माइनस का ए इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। आप कोई भी मैट्रिक्स को आप उठाएंगे तो वहाँ से उसका आप अगर एडिटिव इनवर्स लें और उसको उसके सेम मैट्रिक्स के अंदर ऐड करें तो आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम अब एडिशन की तरफ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे आप कर लेंगे, अगर किसी को इशू है तो वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है। सेम नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स है, उसको एडिटिव इनवर्स भी हम कह सकते होता है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ है, ये आपके पास MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब जाते हैं। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है पेज नंबर 14 के ऊपर। पेज नंबर 14 अगर मैं यहाँ से देखूँ वो क्या कहता है, कहता है फाइंड करो ए प्लस, फाइंड क्या करना है, ए प्लस 1 1 1 1, ठीक है। एक मैट्रिक्स उसने गिवन दी हुई है, ठीक है, और कहता है इसको ए के अंदर आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है बच्ची, आपको गिवन है, ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये यहाँ पे ए और बी, सी और डी, आपको ये 4 मैट्रिसेस गिवन दी हुई हैं। तो ये पोर्शंस फाइंड करने हैं हमने, ठीक है। अब ए को ए के अंदर हम ऐड कर देंगे, ठीक है, और बी को इस मैट्रिक्स के अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि क्या फाइंड करना है, ए प्लस 1 1 1 आ रहा है, ठीक है। अब हमने ए गिवन जो है, जो ए गिवन है हमारे पास वो ये है, यहाँ पे हमने पुट कर देना है -1 2 2 एंड 1 प्लस 1 1 1 1, ठीक है। ये चीज़ है, ए प्लस ये फाइंड करना है, ये उसने गिवन दिया हुआ है और ए उसने हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन दे दिया, ठीक हो गया। हम इसको सोल्यूशन की तरफ लेके आते हैं। तो क्या करेंगे, पहला एलिमेंट मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ जाएगा ऐड होने के लिए, दूसरा दूसरे के साथ जाएगा, तीसरा तीसरे के साथ जाएगा, चौथा चौथे के साथ जाएगा, और दरमियान में प्लस नहीं लगाना आपने। ये बच्चे यहाँ पे प्लस लगा के गलती कर देते हैं, यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का कोई साइन नहीं आना, सिंपल थोड़ा सा स्पेस दे के आपने इसको सोल्यूशन कर देना। इसका -1 2 -1 प्लस -1 क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये कट जाता है, 2 + 1 3 और 2 + 1 3 1 + 1 2। सिंपल, ये आपका किसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आपके पास ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम ज़रा पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं, देखते हैं हमारा पार्ट नंबर 2 क्या है। पार्ट नंबर 2 में वो क्या कहता है, कहता है फाइंड करें b + -2 एंड 3, b + -2 एंड 3। अब देखें b हमारे पास क्या है, 1 × -1, ये b हम इसको यहाँ पर आके ऐड कर देंगे, 1 -1 प्लस -2 एंड 3, ठीक हो गया। ये देखें, ये उसका गिवन 1 -1 और किसके अंदर ऐड करेंगे, जो उसने हमें क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है। सेम देखें, यहाँ पर भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 था, ये भी 2/2 था, तो ऐड हो गए। यहाँ पर भी कितना है, 2/1 है, यहाँ पर भी 2/1 है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो 1 प्लस माइनस का 2, ठीक हो गया, और -1 प्लस का 3 आ गया, माइनस प्लस माइनस
ये वाला माइनस प्लस माइनस, 1 माइनस 2 बड़ी टर्म है, माइनस के साथ -1 आएगा, 3 माइनस का 1 2 आ जाएगा। ये बच्चे रिजल्ट आ गया आपके पास, ठीक हो गया। तो ये इसी तरह से आपने सी का भी करना है और इसी तरह से आपने डी का भी करना है, ठीक है। सी का भी सिंपल आप उठाएंगे, ये सी मैट्रिक्स यहाँ पे डाल देंगे, ये 1 -2 के साथ ऐड हो जाएगा, ये मिड वाला -1 1 के साथ ऐड हो जाएगा, 2 थर्ड तीसरे के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। तो मैं पार्ट नंबर 5 करता हूँ, वो कहता है 2a फाइंड करना है अपने, क्या फाइंड करना है अपने 2a। अब ए मैट्रिक्स को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब ए मैट्रिक्स कौन सी है, ये गिवन है आपको, -1 2 2 एंड 1, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हमने 2a निकालना है मुझे। तो क्या करेंगे, वही बात कि ये 2 हर एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स के, 2 × 2 एंड 2 × 2 एंड 2 × 1, बस सिंपल, ये आंसर आ गया। माइनस का 2 और 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 1 द 2, ये सिंपल आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन हर एलिमेंट के साथ कुछ भी हो आपने उठा के इसको मल्टीप्लाई कर देना। हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, माइनस का 2c फाइंड कर लेते हैं। पार्ट नंबर 7 माइनस का 2c, -2 सी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ठीक है। सी मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2, 1 -1 का 2, ठीक है। तो ये सी मैट्रिक्स है आपके पास, माइनस का 2c फाइंड करना है। अब ये माइनस का 2 अंदर हर किसी के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, ठीक हो गया, फिर माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। वही बात अगेन रिपीट हो रही है कि ये हर एलिमेंट के साथ, अगर एलिमेंट्स कितने भी हों बच्चे, जो भी मैट्रिक्स होगा साइन 2/2 वाला होगा। अब देखें ये 1/3 वाला है, बी हमारे पास 2/1 वाला था, डी भी हमारे पास कितना है, डी भी हमारे पास 2/3 वाला है, तो हर एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो -2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस का 4, ये आंसर है आपके पास, ठीक हो गया। आज हमारा टॉपिक था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, वो भी देखी हमने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमने देखी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।